प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। प्यारे दोस्तों, एक खबर इस समय ऐसी खबर वायरल हो रही है जिसको देखने के बाद यकीनन आपका भी मन करेगा कि मैं भी सैल्यूट करूं। प्यारे दोस्तों, नमाज के दुश्मनों को ऐसी फटकार लगी है, नमाज के दुश्मनों को ऐसा धक्का दिया है अमन के चाहने वालों ने, अमन के मतवालों ने, कि उनकी बोलती बंद हो गई है, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई है। दोस्तों, ये खबर निकलकर सामने आ रही है उसी बैटल ग्राउंड से जिसको दुनिया जमाना गुरुग्राम कहती है। गुरुग्राम वो जगह जहां पर नमाज के दुश्मन नमाज को रोकने के लिए नमाज की जगह पर गोबर फेंक दिया और गोबर के उपले वहां पे डाल दिए। जहां पर मुसलमान नमाज पढ़ते थे वहां नमाज रोकने के लिए उपले डाल दिए गोबर के। उसके बाद जब नमाज होती थी तो ये हनुमान चालीसा करने लगते थे। हालांकि हनुमान चालीसा करना कोई बुरी बात नहीं है, उनके मजहब में है तो करना चाहिए, लेकिन आप किसी दूसरे के धर्म और प्रे को रोकने के लिए अगर ये काम कर रहे हैं तो यकीनन जिनको खुश करने के लिए, यकीनन अगर आप अंजनी पुत्र हनुमान को अगर खुश करने के लिए अगर ये काम कर रहे हैं तो यकीनन केसरी नंदन भी आपसे खुश नहीं होंगे। लेकिन भगवा ब्रिगेड जो इस समय जो लिबास पहले संतों का होता था, महंतों का होता था, और संत महंत इस लिबास को पहनकर मोहब्बत की बानी बोला करते थे, मोहब्बत फैलाया करते थे, लेकिन अब का माहौल ऐसा हुआ है कि इसी भगवे को धारण करके लोग लोगों से मारपीट करते हैं और अधर्म वाले काम करते हैं। दोस्तों, गुरुग्राम के अंदर नमाज को रोकने के लिए जो हुआ दुनिया वालों के सामने है। जुमे की नमाज जो मुसलमान चूंकि बाहर से जुमे की नमाज अदा करने के लिए लोग आते थे, और जुमा का नमाज ऐसा होता है जिसको तन्हा तन्हा नहीं पढ़ा जा सकता है। ऐसे में लोग जो बाहर से आते थे मिलजुल कर एक खाली जगह पे पढ़ते थे, लेकिन उसको इन भगवा ब्रिगेड और जिनके दिमाग में गोबर भरा है, इन लोगों ने उसको ये कह दिया कि ये लैंड जिहाद कर रहे हैं। नमाज को रोकने का और लड़ाई करने का फुल प्लानिंग इन लोगों ने कर लिया था। नमाज रोकने के लिए इन्होंने बाजा बजाना स्टार्ट कर दिया, हनुमान चालीसा करना स्टार्ट कर दिया। उससे भी नहीं रुका तो जहां पर मुसलमान नमाज पढ़ते थे वहां गोवर्धन पूजा किया गया और उसके बाद उपला बना दिया गया, गोबर फेंक दिया गया उपला, ताकि मुसलमान नमाज ना पढ़ सके। लेकिन अब दोस्तों जो खबर आई है, यकीनन आपको ये लगेगा कि अब भी देश के अंदर अमन के चाहने वाले अब भी मौजूद है, अमन के रखवाले अब भी मौजूद है, और जब तक ये मौजूद हैं यकीनन देश में हिंदू मुस्लिम और देश की एकता अखंडता को कुछ हो नहीं सकता है। दोस्तों, गुरुद्वारा, जी हाँ दोस्तों, गुरुग्राम के अंदर गुरुद्वारा साहिब को मुसलमानों के नमाज के लिए खोल दिया गया है। जी हाँ, आपको सुनकर झटका लगेगा, लेकिन गुरुद्वारा साहिब को खोल दिया गया है वहाँ पर, और ये कहा है कि गुरुद्वारा साहिब कभी भी किसी के लिए बंद नहीं था। अगर किसी को अरदास करना है, किसी को प्रार्थना करना है, पूजा करना है या फिर नमाज पढ़ना है, वो अपने मजहब का काम करते हैं, करें, हम लोगों को कोई भी मतलब नहीं है। और अगर बाहर में नमाज पढ़ने के लिए नहीं दिया जा रहा है तो हम लोग गुरुद्वारा साहिब खोलते हैं, यहाँ मुसलमान नमाज अदा करें। दोस्तों, इस पूरे मामले को रिपोर्टिंग एनडीटीवी ने किया है। मैं आपको दिखाऊंगा भी, उसकी कुछ तस्वीरें दिखाने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो में बने रहेंगे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ये देखिए, सुदर्शन न्यूज के सुरेश चौहान के ने इस चीज़ को अपने, क्योंकि जब बात मुस्लिम की आई, जब बात सिख और मुस्लिम की एकता की आई, जब बात हिंदू मुस्लिम की एकता की आई, तो इसको पेट में दर्द होने लगा सुरेश चौहान के। नफरत फैलाने वाला पत्रकार ये उस चीज़ को, एनडीटीवी के उस न्यूज़ को ये पॉइंट आउट करते हुए अपने ट्विटर हैंडल से लिखता है कि NDTV ने नमाज के लिए अपने स्टूडियो कार्यालय के दरवाजे खोल दिए। साथ में लिखता है कि जब हम जैसे लोगों को खुले में नमाज
से हटाएंगे, भगाएंगे, तो ये लोग वहाँ जाकर नमाज पढ़ेंगे। दोस्तों, इस नफरती इंसान को देखें कि हम जैसे लोग खुले में नमाज पढ़ने से रोकेंगे, जैसे इसके बाप का पूरा हिंदुस्तान है और सारा ज़मीन जो खाली पड़ा हुआ लैंड है इसके बाप का है, जो ये लोगों को भगाएगा। आप समझ सकते हैं इसकी जहन, ये नफ़रत फैलाने वाला पत्रकार। लेकिन दोस्तों, आज इस नफरती का बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे उन भाइयों का जिन्होंने मोहब्बत की नई मिसाल पेश किया है। और गुरुद्वारा कमेटी जो है आपका जाकर गुरुग्राम का, उनके अध्यक्ष ने ये वीडियो में आकर साफ बात कही है कि अगर मुसलमानों को खुले में नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है तो वो आकर यहाँ इबादत करे। और हम किसी को ना लंगर में, हमारे यहाँ जो आते हैं हजारों लोग लंगर खाते हैं, हम किसी को आधार कार्ड देखकर लंगर नहीं देते हैं कि तुम हिंदू हो तो तुमको लंगर नहीं देंगे या तुम मुस्लिम हो तो लंगर नहीं देंगे। जिनको भूख लगता है गुरुद्वारा में साहिब में आए और खाना खाए, उसी तरीके से जिसको इबादत करना है यहाँ आकर आए और इबादत करे। और मुस्लिम भाइयों को आप कहीं तो जगह देंगे इनको, और अगर इनको बाहर में नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है तो गुरुद्वारा कमेटी यहाँ गुरुद्वारा साहब में आकर ये जुमे की नमाज पढ़ें। तो अब गुरुद्वारा अरदास के साथ साथ जुमे को यहाँ नमाज भी हो सकती है, ये वहाँ के अध्यक्ष ने कहा है। साथ ही साथ दोस्तों, यही नहीं, जो कुछ लोग हैं गुरुद्वारा और गुरुग्राम के ही जो हिंदू भाई हैं, उनका कलेजा और उनका दिल देखिए दोस्तों। जब लोगों ने बार बार मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोकना स्टार्ट कर दिया वहाँ पर गुरुग्राम में, तो बहुत सारे हिंदू भाइयों ने अपने घरों को देने के लिए कहा है। और ये बात खुद जो मुफ्ती सलीम साहब है, जो वहाँ के जो आलिम साहब है, उनसे जाकर कहा है कि आप मेरी दुकान में नमाज पढ़े या मेरे मेडिकल स्टोर के छत पर नमाज पढ़ सकते हैं या मेरे घर के आंगन में आप नमाज पढ़ सकते हैं। और ये कौन कहा है? ये हिंदू भाई हैं, उन्होंने कहा है कि आप मेरे घर में नमाज पढ़ें, मेरे छत पे नमाज पढ़े, या खुला उनका एक बहुत बड़ा गैरेज था वहाँ दे दिया गया है कि वो आइए आप यहाँ नमाज अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पिछले 46 सालों से रह रहा हूँ और यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता रहा है और मैं इस एकता को टूटते हुए नहीं देख सकता हूँ। अगर लोगों को वहाँ परेशानी है तो आप मेरे घर में नमाज पढ़ें, मेरे गैरेज में नमाज पढ़े, दुकान में नमाज पढ़े, या तो मेरे मेडिकल स्टोर के छत में जाकर आप नमाज पढ़ सकते हैं। आप अपना काम करें, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे भी हिंदू भाई हैं जिन्होंने अपने घर को नमाज के लिए खोल दिया है। आज मैं उन लोगों को यहाँ से सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि आज इन्हीं लोगों जैसे लोगों की वजह से आज हिंदुस्तान में भाईचारगी और अमन, लाख नफरत फैलाने के बावजूद भी मौजूद है। धन्यवाद, शुक्रिया।